हाय एवरीवन, दिस इज योमन राय। वेलकम टू स्ट्रेटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम एक फॉरेक्स सेशन इंडिकेटर कवर करेंगे। सो बेसिकली ये इंडिकेटर की रिक्वेस्ट जो है हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में की थी। सो बेसिकली ये इंडिकेटर में हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट सेशन को एज अ बैकग्राउंड प्लॉट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जो है, ओके, अगर वो टोक्यो सेशन में तो हम ग्रीन प्लॉट करेंगे, अगर वो लंदन सेशन में तो हम पर्पल प्लॉट करेंगे, अगर वो न्यूयॉर्क सेशन में तो हम यहाँ पे येलो प्लॉट करेंगे, और अगर वो ऑस्ट्रेलियन सेशन मतलब सिडनी सेशन में तो हम यहाँ पे क्ले प्लॉट करेंगे। तो इस तरीके से जो हम डिफरेंट कलर है वो प्लॉट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये वाला जो सेशन है इसमें पर्पल प्लॉट कर रहा है, जो कि पर्पल है हमारा लंदन सेशन। सो और यहाँ पे अगर आपको कोई सेशन नहीं चाहिए तो आप उसे ऑफ कर सकते हो, ठीक है। जैसे लंदन मैंने ऑफ कर दिया, जैसे न्यूयॉर्क ऑफ कर दिया, मुझको सिर्फ टोक्यो चाहिए, मैं सिर्फ टोक्यो ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये टोक्यो जो है ये आ चुका है, अब सिर्फ टोक्यो कवर रहेगा। और अगर आपको अलर्ट चाहिए तो आप अलर्ट भी ले सकते हो, जैसे कि टोक्यो सेशन जैसे ही स्टार्ट हो जाए तो मुझको अलर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो और यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही टोक्यो सेशन स्टार्ट होगा आपको अलर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, और आप ये इंडियन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको टाइम चेंज कर देना है, ओके। और यहाँ पे आप अलर्ट वगैरह चालू कर सकते हो। जैसे आप 12 से 2 के बीच में ट्रेड करते हो तो आप 12 बजे का अलर्ट लगा सकते हो। सो ये इंडिकेटर कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर आप टाइम के बेस पे अलर्ट भी लगा सकते हो, और यहाँ पे आप जो भी सेशंस आपको रखना है वो सेशंस जो है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, उनकी टाइमिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। और अगर आप कोई दूसरी सिटी, अगर आप समझ लो यूएई वगैरह में हो, कोई दूसरी सिटी में हो, तो आप यहाँ से वो चूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एशिया कोलकाता रखा है हमने, तो ये इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम इसका कोड कवर कर लेते हैं कि किस तरीके से बना है, ठीक है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। और ये इंडिकेटर जो है ये पब्लिश्ड है। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए रहेगा तो बस यहाँ पर आपको सर्च मारना है आयु टाइम सेशन, ठीक है, और आपको ये इंडिकेटर जो है मिल जाएगा, ये पब्लिश्ड है और ये ओपन सोर्स है, आप इसका कोड वगैरह भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसका कोड देख लेते हैं, यहाँ पर क्रिएट और वर्किंग कॉपी पे दबाते हैं हम, ओके। सो इंडिकेटर में हमने यहाँ पे इंडिकेटर लिखा, फिर इसको नाम दे दिया, फिर ओवरले ट्रू कर दिया हमने। फिर यहाँ पर जो हमारा जोन है वो ले रहे हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, माय जोन जो है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग हर एक सिटी है, मतलब हर एक कंट्री में से एक सिटी है। तो जो भी सिटी में हो आप वहाँ पे उसको चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एशिया कोलकाता है, इसका आपको ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा, लेकिन अगर इन अ केस अगर आप यूएई वगैरह में हो तो आप यहाँ पे जो भी कंट्री है उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी कि आपको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है बैकग्राउंड को। फिर यहाँ पे हमने टाइम ग्रुप कर दिया है, इसको बेसिकली हम यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा जो इंडिकेटर रहेगा वो उसमें हमको प्रॉपर ग्रुप दिखेगा, जैसे कि सिलेक्ट टाइम का ग्रुप, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने यहाँ पे अलाउ टोक्यो सेशन एंड टोक्यो सेशन कलर, ऐसा हमने 3 इनपुट कर दिया है, और उनको हमने इस वाले ग्रुप में रखा है जो टाइम सेशन वाला ग्रुप है, सिलेक्ट सेशन वाला। और इनलाइन में जो हमने टी रखा है, इनलाइन में टी रखने से क्या होता है कि ये जो है ना ये एक ही लाइन में रहेंगे। तो जो इनलाइन की वजह से ये जो तीनों यूज़र इनपुट्स है वो एक लाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सेम चीज़ की है लंदन सेशन के साथ, सेम चीज़ की हमने न्यूयॉर्क सेशन के साथ, और सेम चीज़ की हमने ऑस्ट्रेलियन मतलब सिडनी सेशन के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इनपुट सेशन में इनको रिस्पेक्टिव टाइम दे दिया, जो भी सेशन का टाइम रहता है, फिर हमने इसको कलर दे दिया। अब फिर उसके बाद हमने जो अलर्ट्स है वो रखा है, तो यहाँ पे अलाउ अलर्ट्स है। तो अगर आप टोक्यो अलर्ट में हो, आपको टोक्यो का अलर्ट चाहिए, आपको लंदन सेशन का अलर्ट चाहिए, जो भी सेशन आपको अलर्ट चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अलर्ट जो वो ऑफ है, आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पे टोक्यो सेशन की कंडीशन, अगर हम टोक्यो सेशन में है, ठीक है। सो बेसिकली ये कंडीशन कैसा है कि अगर हम टोक्यो सेशन की कंडीशन ऐसी कि अगर हम टोक्यो सेशन में है और हमने ये वाला जो अलाउ टोक्यो सेशन जो है ना, ये इसको हमने ट्रू करके रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम टोक्यो सेशन में है या नहीं, तो जैसे कि नॉट एन, ओके, टोक्यो सेशन, तो इसका मतलब क्या है कि हम टोक्यो सेशन में है। और यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने टाइम यूज़ किया है। टाइम में यहाँ पर ये जो है ये है कैंडल का टाइम फ्रेम। तो अगर आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखोगे मतलब कि जो भी चार्ट पे आप हो उसका टाइम फ्रेम मिलेगा। तो मतलब अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आप 10 मिनट 15 मिनट आप लिख भी सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर टोक्यो सेशन लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे हमने माई टाइम जोन, ये जो इंपॉर्टेंट है, माई टाइम जोन जो है ना ये बेसिकली हमारा यूज़र इनपुट है। अगर हम माई टाइम जोन को हटा देंगे ना तो ये गलत आपको बताएगा।
तो यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम लेगा वो इसका लेगा, किसका, यूरो यूएसडी का। जो भी टाइम फ्रेम लेगा, जो भी स्क्रिप्ट का टाइम फ्रेम रहेगा वो लेगा, तो उसकी वजह से आपको जो जोन्स रहेंगे वो गलत आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सेम चीज़ हमने लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और सिडनी सेशन के साथ भी की है, ओके। फिर इसके बाद हमने सेशन बैकग्राउंड कलर रखा है, तो यहाँ पे बीजी कलर हमने यूज़ किया। अगर हम टोक्यो सेशन में तो हम कलर डॉट न्यू टोक्यो का जो कलर है वो, और उसका जो हमारा ट्रांसपेरेंसी है, ये वाला ट्रांसपेरेंसी वो हमने रख दिया, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे बेसिकली एल्स हम कुछ नहीं करेंगे, एल्स एन रख दिए। फिर यही सेम चीज़ हमने चारों सेशन के साथ की है। अब यहाँ पर लास्ट चीज़ है जो अलर्ट है, तो अलर्ट में अगर हम हमारा टोक्यो अलर्ट जो है वो सिलेक्टेड है यूज़र इनपुट में, और टोक्यो सेशन की कंडीशन भी हमारे पास, और टोक्यो सेशन की कंडीशन एक कैंडल पहले नहीं थी, मतलब हम फ्रेशली इंटर हुए थे उस वक्त। जैसे कि अगर हमने टोक्यो सेशन ऑन रखा है, ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अभी कंडीशन ऑन है, मतलब यहाँ पे हम ट्रू है, ठीक है, लेकिन इसके पहले कंडीशन नहीं थी। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, ओके, वो इस कैंडल पे हुआ है, और इस कैंडल पे हमको अलर्ट आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने अलर्ट डॉट फ्रीक्वेंसी वंस पर बार रखा है, ताकि जैसे ही कैंडल ओपन हो वैसे ही हमको अलर्ट आ जाए। फिर एक ही बार हमको अलर्ट आए, उसके बाद ना आए, इसके लिए यहाँ पे हमने ये ऑप्शन यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमने सेम चीज़ की है लंदन के साथ, न्यूयॉर्क के साथ और सिडनी के साथ। तो ये कोड में इतना ही था, काफ़ी सिंपल और बहुत छोटा सा कोड है, ओके। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें जो मेन लेसन आपको ये था, ये टाइम जोन का था, कि अब जब भी आप टाइम यूज़ करो ना, तो आपको टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, प्रॉपर टाइम जोन सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो इंडिकेटर में जो टाइम की कंडीशन आपने डाली है वो गलत हो सकती है, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में, कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।